जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका एटर्नल लेसन्स चैनल में। आज है डे 15 ऑफ सीरीज 108 दिन श्रीमद् भागवत गीता के साथ। तो अब तक हमने पढ़ा कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं और समस्त इच्छाओं और शोकों से मुक्त हो चुका है। वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। वेदा विनाशिनं नित्यं च एनमंजवयं कथं स पुरुष पार्थं कं त्वातियति हन्तिकम्। श्लोक 21। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मी, शाश्वत और अव्यय है, वह भला किसी को भी कैसे मार सकता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, लेकिन न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति को उसकी दंड देता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि विवाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि सन्यादिनानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। परमाणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूरी करता है। मुंडक और श्वेताक्षर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा की उपमा दो मित्र और पक्षियों के द्वारा की गई है, जो एक वृक्ष पर बैठे रहते हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देखता रहता है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, लेकिन फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता और विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान को विमुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त भी हो जाता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम किदन्त्यापो न शोयन्ति मारुतः। अर्थात यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंडित की जा सकती है, न ही अग्नि द्वारा इसको जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार, तलवार, अग्निशास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चाहे कुछ भी हो, वह आत्मा को मारने में असमर्थ है। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नेय शास्त्रों में की जाती है, लेकिन पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नेय वस्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था। जो भी हो, आत्मा को ना तो खंड खंड किया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न उसको पैदा किया जा सकता है। अच्छेद्यो यमराह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो यम सनातन। ये आत्मा अखंडित है, अगुणनशील है। इसे न जलाया जा सकता है, न घोला जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक से रहने वाली है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहार करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा को कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान के समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। अव्यक्तो यम चिंतयो यम विकारयो यमुच्यते तत्तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचिन्मयूषि। यह आत्मा अव्यस्त, अकल्पनिक, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मृतं
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यह तुम सोचते हो, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा यानी कि जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है, मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे जो आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो सभी दार्शनिक विद्यमान थे, सब जगह लोग उनको सुन रहे थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होता है। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि व्यवहारिक दर्शन में हो रहा है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं बनता था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता, अपना कर्तव्य पालन त्याग नहीं करता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह ये स्वीकार करे कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा नहीं जाता, उसके लिए शोक करना दोनों ही उस परिस्थितियों में अनुचित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचि महर्षि। 27। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने परिहार्य कर्तव्य पालन में कभी भी व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। एक कर्म अवधि समाप्त होने पर वह मर जाता है, शरीर मर जाता है, मनुष्य का शरीर मर जाता है और वो दूसरी कर्म अवधि में पहुंच जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत और व्याकुल क्यों था, उसको नहीं होना चाहिए था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो भी उसे नीचे गिरना होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में ही अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वह जो आत्मा से अस्तित्व को मानते हैं, दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के रूप पूर्ण अदृश्य रह सकते हैं। यह अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश में वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाते हैं, अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। यानी कि आत्मा छोटे से सूक्ष्म रूप में अदृश्य रूप में घूमती है। जैसे ही उसको एक शरीर मिल जाता है तो वो दृश्य रूप में आ जाती है। यदि भागवत गीता के वैदिक निष्कर्ष को माने तो ये भौतिक शरीर कालक्रम का नाशवान है, किंतु आत्मा, फिर से मैं वही दोहराऊंगी जो पिछले कई दिनों से हम दोहरा रहे हैं, 10 दिनों से हम दोहरा रहे हैं, आत्मा शाश्वत है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवश्चैन मन्यन् शृणोति श्रुत्वा पयेन वेद न चैव कथयति। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, तो कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई उसके विषय में सुनकर कुछ नहीं समझता। आप हमारे वीडियो दिन 11 डे 11 का अगर आप वीडियो देखेंगे तो डे 11 और 12 के वीडियो में मैंने एक कथा सुनाई है, जिस कथा में मैंने बताया है कि वैज्ञानिकों ने भी परीक्षण करके ये माना है कि शरीर में कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो प्राण सूखने पर शरीर को त्याग कर बाहर निकलती है। तात्पर्य, गीता परिषदों उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। कठोपनिषद के श्लोक का होना आश्चर्यजनक नहीं है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष, एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु परमात्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो हमें यह मानना चाहिए कि आत्मा परमाणु रूप में, बहुत ही छोटे सूक्ष्म कण रूप में विद्यमान है। बाल के 10,000 में हिस्से के बराबर उसका नाप है, ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसा हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे राम हरे कृष्ण।